अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,775 पॉइंट्स के साथ देखी गई और 385 पॉइंट्स की मार्केट में आज एडिशन देखने को मिली। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,17,362 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया, 1,16,645 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। आज दिन भर की वॉल्यूम्स एक्टिविटीज को देखें तो 215 मिलियंस के वॉल्यूम्स आज ट्रेड होने को मिले। मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें आज अच्छी देखने को मिली और मार्केट आज खासी वॉलेटाइल रही और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमें एक अच्छा मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिली। तो बात करते हैं जिन सेक्टर्स की वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहा, उनमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर और कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर्स थे जिन्होंने मेजरली 88 और 85 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज शामिल थी जिन्होंने मार्केट में 69 एंड 54 पॉइंट्स की एडिशन दी और बाकी दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। इसी तरह कंपनीज की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग ने आज 107 पॉइंट्स ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग में डिटेल एनालिसिस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। और हमने एक महीना पहले एंग्रो होल्डिंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए थे। आज भी एट द एंड हम एंग्रो होल्डिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल स्टांस आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद लकी सीमेंट 76 पॉइंट्स मार्केट में एडिशन का बाइस बना, OGDC 48 पॉइंट्स, TRG 46 पॉइंट, PSO 44 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनी शामिल हैं। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, TRG, BOP, IBTL, के इलेक्ट्रिक, एंग्रो होल्डिंग, SNGP, पेल और नेशनल बैंक शामिल थे। इस वक्त हमें इंडेक्स इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम की बात करें, काफी दिनों से हम एक बात करें कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई हुई है दोनों वॉल्यूम्स पे भी और RSI पे भी। इस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट या तो मार्केट को कंसोलिडेट करना होगा या तो अगर इसका इम्पैक्ट लिया तो हमें 1,10,000 से लेके 1,05,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते। बात करें अगर आज की, तो आज की जो हमारी ओपनिंग थी अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स वो एक गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद से आफ्टर सम टाइम हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल हमें आज एट द एंड देखने को मिली। इनिशियली जो हमारे सपोर्ट जोन है वो अभी तक वही है जो लास्ट वीडियोस में हम डिफाइन कर रहे हैं। 1,14,000 से लेके 1,13,500 तक का पहली सपोर्ट लेवल है हमारे लिए कि मार्केट इन लेवल्स पे आके रीटेस्ट करे एंड देन अगर सस्टेन होती है तो यहाँ से ऊपर एक हेल्दी हमें बाउंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज 1,09,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सके। एक चीज कॉशियस अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, हमें सेक्टर स्विचिंग करनी होगी। सारे सेक्टर्स चलते हुए ना मिले लेकिन आइटम टू आइटम अब हमें मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मार्केट बहुत अच्छी है, डिप्स को अवेल करना चाहिए और इन्वेस्टर्स बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएं। बात कर लेते हैं अर्ली टाइम फ्रेम की, तो आज जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला वो भी यही अप्रॉक्सीमेट एरिया था इंडेक्स का और यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जहाँ से लास्ट टाइम हमने अपना सेलिंग प्रेशर देखा। अगर यहाँ इंडेक्स सपोर्ट नहीं लेता तो अगला जो पोटेंशियली मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो यही पॉइंट है 1,14,900 से लेके हमारा 1,13,500 तक है। तो ये हमने इंडेक्स को डेली और अर्ली टाइम फ्रेम पे देखा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और क्या स्टांस हमारा हो सकता है। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखें कि आज किन स्टॉक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है PSO की बात करें तो PSO इस वक्त 394 पे में ट्रेड कर रहे हैं। हमने PSO पे डिटेल एनालिसिस भी किए थे और हमारे पास हमने बाइंग कॉल भी जनरेट की थी और उस लेवल से लेके अब तक जो लास्ट रिट्रेसमेंट थी वहां तक हमें 31% के हमारे पोटेंशियल गेन्स थे और टाइमली हमने यहाँ से एग्जिट भी किया था। अगर करंट सिनेरियो की बात करें PSO में तो जो अपॉर्चुनिटी हमें फिलहाल दिख रही है वो 409 रुपए की पहला टारगेट यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। 366 से लेके 365 तक का स्टॉप लॉस हम इस ट्रेड सेटअप में लेंगे और जिन पोटेंशियल टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो 409 का पहला होगा एंड देन 434 रुपीज के लेवल के लिए हम इसे ट्रेड करेंगे। याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि PSO आपको इन लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ मिले। नेक्स्ट हम FFL को डिस्कस करेंगे। FFL पे भी हमारी डिटेल एनालिसिस इस वक्त हुए हुए हैं। FFL की करंट सिनेरियो की बात करें जो FFL में हमारा स्टॉप लॉस होगा 13.88 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और जिन टारगेट्स के लिए हम FFL को देखेंगे वो 16.81 होगा और देन 18 रुपए के टारगेट्स के लिए हम इसको देखेंगे। FFL एक अच्छे मोमेंटम में है, लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म में 16 रुपए के गेन इन फ्यूचर दे सकता है और अगर इस लेवल पे सस्टेन हुआ तो अगले जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 18 रुपए को देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज ये कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इसको करवाएंगे एंड देन अगला जो स्टॉप लॉस के बाद हमें टारगेट जिन पे FFL खड़ा मिल सकता है वो 11 से 10 रुपए के लेवल होंगे। स्टॉप लॉस हिट करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम डिस्काउंटेड प्राइस पे दोबारा इसको खरीदेंगे एंड दोबारा अपने नए ट्रेड सेटअप्स को देखेंगे और दोबारा इसको 18 से 19 रुपए तक के लिए राइड करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा।
अगला स्टॉक प्रेमा है। प्रेमा काफी दिनों से एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और काफी वॉल्यूम भी इस स्टॉक में जनरेट हुआ है। काफी टाइम से डेड था बट एट द एंड हमें इस स्टॉक में काफी वॉल्यूम देखने को मिला। प्रेमा की बात करें, जिन लोगों ने प्रेमा में ट्रेड लेनी है और जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो प्रेमा का स्टॉप लॉस हमें इस पूरी ट्रेड में देखने को मिलेगा वो 35 रुपए तक के लेवल का होगा। 35 रुपए तक के लेवल पे रख के हम इसको प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। और आगे जिन टारगेट्स के लिए हम इसको देखेंगे, इसमें 56 रुपीज का पहला टारगेट होगा एंड देन 60 से 68 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। याद रहे प्रेमा एक हाई रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट देनी है हर चीज में। जो नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करें वो है EPQL। EPQL की बात करें, इसको डिस्कस करने का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये था कि तकरीबन 7.5 रुपए का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि इसकी प्राइस के लिहाज से सबसे बेहतरीन चीज है। अगर हम बात करें इसकी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम पे है और जो 37 रुपए से लेके 38 रुपए का लेवल है, इसके लिए बहुत क्रूशियल लेवल है और इस जगह पे आके हमारे पास एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलती है। और अगर हम पास्ट की बात करें 2017 से लेके 2018 तक हमें ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इस लेवल पे आके स्टॉक को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है फर्दर, क्योंकि एक्स डेट इसकी करीब है और हो सकता है कि इस लेवल पे आके सेलिंग प्रेशर ये ले और दोबारा जिन लेवल्स पे हमें EPQL देखने को मिले वो इसका बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट जोन है, जो कि फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंग 0.382 और 0.5 है, यानी कि 31 से लेकर 33 रुपए की तक की जो प्राइस है वो इसके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी देखें तो ये काफी एक अच्छा रिटर्न हमें बना के दे सकता है। इस लेवल पे हम इसको ले सकते हैं डिविडेंड लेके, देन दोबारा जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए इसको एवरेज करने की वो 31 रुपए से लेके 33 रुपए तक की होनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है और अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में भी अपना ट्रेंड इसने चेंज किया है, जहां पे प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लो स्टॉक इस वक्त मार्क कर रहा है। और अगर अब यहाँ से स्टॉक रिट्रेस भी होगा तो एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट होगी एंड देन उसके बाद इनिशियली इस लेवल का ब्रेकआउट देगा और एक अच्छे मोमेंटम की तरफ हमें जाता हुआ मिलेगा। EPQL पे हम प्रॉपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम इसका वीकली डेली स्टांस देखेंगे और मंथली पे कैसा आ रहा है उसको प्रॉपर देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है SNGP। SNGP की बात करें तो SNGP प्रॉपर बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है और सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ मार्केट में इस वक्त रोटेट कर रही हैं उसका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट ले रहा है और काफी वॉलेटिलिटी SNGP में देखी जा रही है। SNGP, SSGC, PSO जितने भी सर्कुलर डेट वाले आइटम्स हैं उन सब में बहुत ही अच्छी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। 118 रुपए के लेवल तक हमें ट्रेड मिल सकती है पोटेंशियली और अगर 118 रुपए का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 125 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए इस लेवल को तोड़ना, यहाँ तक सस्टेनेबिलिटी जरूरी है और आफ्टर 125 रुपए हम इसके अंदर इन फ्यूचर जरूर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो अगर 105 रुपए से नीचे क्लोजिंग दे तो हमें अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेना चाहिए एंड देन दोबारा जो इसको हम देखेंगे वो 93 से लेके 90 रुपीज का लेवल होगा, जहां पे दोबारा हम इसके अंदर ट्रेडिंग के हवाले से इसको देखेंगे। लास्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग पर डिटेल एनालिसिस मैंने किया हुआ था और गालिबन ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो होगी। इस लेवल पे हमने एंग्रो होल्डिंग का एक एनालिसिस किया था और मैंने आपको बोला था 166 तक का जोन है जहां पे एंग्रो होल्डिंग हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर एंग्रो होल्डिंग में वॉल्यूम पड़ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब एंग्रो होल्डिंग दोबारा से 296 या 300 रुपए तक हो जाएगा। अगर हम स्टॉक को देखें तो प्रॉपर स्टॉक लोअर लोज और लोअर हाइज मार्क कर रहा है इस वक्त और प्रॉपर इस वक्त डाउन ट्रेंड मोमेंटम में रोटेट कर रहा है। अगर ये पोटेंशियली लोअर लोज प्रिंट कर रहा है तो इसकी रिट्रेसमेंट जहां तक देखने को मिल सकती है, मैं फिबोनाची के लेवल्स पे बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.68 के जो लेवल है 184 रुपीज, मतलब 184 रुपए पे जब एंग्रो होल्डिंग आए तो यहाँ से पॉसिबली हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला लेवल जो कि 170 से 165 रुपए का है वो तोड़ा तो हमें एट द एंड एंग्रो होल्डिंग 142 से 140 रुपए तक मिलेगा, जो कि मेरी दूसरी वीडियो की प्रोजेक्शंस भी थी कि अगर ये वाला पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर है ये टूटा, अगर उसकी प्रोजेक्शन हमें एट द एंड 138 रुपीज तक ही है। अगर एंग्रो होल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो उस वीडियो को जरूर देखें जो मेरी दूसरी वीडियो है, उसके अंदर प्रॉपर इसका एंग्रो होल्डिंग की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और टेक्निकल आउटलुक्स डिफाइंड है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह जिस स्टॉक पे आप चाहते हैं कि हम डिटेल एनालिसिस आप लोग के लिए लेके आए, कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं या पहले से काम कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल में शामिल होना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री है। आज से ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें और हमारे दिए हुए नंबर्स पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट का तो कॉन्टैक्ट करें, जहाँ पे हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस और आपके सपोर्ट के लिए हाजिर रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।